कहो भगीरथ, कैसे मुझे बुलाया? भगीरथ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे पूर्वज राख की ढेली बने हुए पड़े हैं, राख की ढेर। आप पृथ्वी पर आ जाओगे तो मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। गंगा मैया ने कहा, मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे बेग को कौन धारण करेगा? कोपिधारयिता बेगम पतंत्या में मयि तले, अन्यथा भूतलम भित्वा नृपया शेरसातलम। गंगा कहने लगी, भगीरथ मैं ब्रह्मलोक से उतर करके पृथ्वी लोक पर आ जाऊंगी, लेकिन मेरे बेग को कौन धारण करेगा? पृथ्वी पर आते ही और पृथ्वी को चीरती हुई पाताल लोक में चली जाऊंगी। पृथ्वी पर आने का कोई मतलब नहीं है, मेरे बेग को कौन धारण करेगा? भगीरथ जी महाराज ने कहा, मैया कोई ही ऐसा है जो बेग को धारण कर सके? बोले हाँ, केवल भगवान शंकर हैं, वही धारण कर सकते हैं। भगवान शंकर यदि कह दें कि मैं बेग को धारण करूंगा तो वो धारण कर सकते हैं। भगीरथ जी महाराज ने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर प्रकट हो गए। परम ब्रूहि वरदान मांगो। भगीरथ जी महाराज ने कहा, बाबा गंगा को थोड़ा सा मान है कि मेरे बेग को कौन धारण करेगा, तो आप गंगा के बेग को यदि धारण कर लो तो मेरी पृथ्वी पर आकर के मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। भोले बाबा ने कह दिया, ठीक है, कह देना गंगा से। इतना अहंकार कि मेरे कोप को कौन धारण करेगा? कह दो, मैं खड़ा हूं कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर जटा खोल करके खड़े हो गए। ब्रह्मलोक से गंगा मैया आई और आकर के भगवान के जटाओं में समा गई। और जटाओं में समा गई तो भगवान शंकर की जटाओं के नाम पर ही गंगा का जटा शंकरी नाम पड़ गया। बहुत देर हो गई जटाओं में घूमते घूमते। भगीरथ जी ने कहा, बाबा गंगा कहाँ है? बोले गंगा जटाओं में घूम रही है। बाबा तुम्हारी जटाओं के लिए थोड़ा ही मैंने तपस्या की थी, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या की थी। भोले बाबा ने कहा, भगीरथ गंगा को अहंकार हो गया था कि मेरे कोप को कौन धारण करेगा, तो मैंने अपनी जटाओं में ही उनको उलझा दिया है। बाबा थोड़ी सी कृपा कर दो कि गंगा जटाओं के माध्यम से पृथ्वी पर आ जाए। भोले बाबा को दया आ गई, एक जटा लेकर के जमीन पर छोड़ दी और उसी जटा के माध्यम से गंगा पृथ्वी पर आ गई। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा। रास्ते में जन्नू ऋषि की कुटिया मिली। गंगा मैया उस जन्नू ऋषि की कुटिया को बहा करके ही ले जाने लगी। जो ही जन्नू ऋषि ने देखा, क्रोध आ गया और चुल्लू में भर के गंगा को पी गई। भगीरथ जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो गंगा ही नहीं। कहाँ गई? पीछे लौट करके गए। जन्नू ऋषि आसन लगा के बैठे हुए हैं। बाबा मेरे पीछे गंगा आ रही थी, क्या तुमने देखा था? बोले हाँ देखा था। कहाँ है? बोले मेरे पेट में। बाबा तुम्हारे पेट के लिए मैंने गंगा की आराधना थोड़ी ही की थी, मैंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए की थी। जन्नू ऋषि कहने लगे, मेरी कुटिया को वहां के ले जा रही थी तो मैंने पी लिया। बाबा अब कैसे भी करके कृपा कर दो, गंगा को बाहर निकालो। जन्नू ऋषि भगीरथ की भावना को देखते हैं, प्रसन्न होकर के अपनी जांग को चीर करके गंगा को प्रकट करते हैं। इसीलिए तीसरा नाम महाराज जाह्नवी हो गया। जन्नू अपत्यम यस्य स जाह्नवी। जन्नू ऋषि की पुत्री कहा जाता है क्योंकि जंघा से महाराज प्रकट हुई है, जाह्नवी नाम पड़ गया। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया और महाराज पृथ्वी को पवित्र करते हुए कपिल देव भगवान के आश्रम पर 60,000 भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करते हुए और महाराज दिव्य रूप धारण करके अपने अपने धाम को चले गए। और वही बहती हुई कपिल देव भगवान के आश्रम से गंगा और जाकर के सागर में समाहित हो गई, समुद्र में मिल गई। वही महाराज नाम है गंगा सागर। गंगा सागर में जाकर के सम्मिलित होती हैं, विलय होती हैं, तो उस जगह का नाम ही गंगा सागर पड़ जाता है। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। एक बार महाराज मकर के सूर्य में गंगा सागर में स्नान करके जो भी कोई आता है बाकी सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। बहुत बड़ा प्रभाव है गंगा सागर का।
बोलिए गंगा मैया की। स्नानार्थम पानार्थम राजसूय अश्वमेध यज्ञ फलमिति। जो भी कोई गंगा में जाकर के स्नान करता है, आचमन करता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतनी महिमा है गंगा मैया। स्नानार्थम पानार्थम राजसूय अश्वमेध यज्ञ फलमिति। बहुत बड़ा गंगा मैया का स्थान है। एक रज भी और पेट में यदि हो और उसका समय अंतिम आ जाए तो जो नरक में जाता होगा ना, वो भी स्वर्ग के लिए जाएगा, वो भी भगवान के धाम को पहुंचेगा। गंगा मैया का इतना ऊंचा स्थान है। अंतिम समय में मुंह में गंगा जल डाला जाता है, तुलसी दल डाला जाता है, इसीलिए कि गंगा जल यदि कंठ में पहुंच जाएगा तो फिर इसकी अधोगति नहीं होगी, भगवान का धाम प्राप्त होगा। ऐसी महाराज महिमा है गंगा मैया की।